नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। और साथियों, ये सवाल जवाब का 50वां एपिसोड है। आप लोगों की सेवा में लगे हुए आप कह सकते हैं कि 50 हफ्ते हो गए इस सवाल जवाब के एपिसोड को चालू किए हुए। तो आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा सवालों को हमने लेने की कोशिश की है, तब भी काफ़ी सवाल छूट जाते हैं जिस पर डिटेल वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ती है। और कई ऐसे सवाल हैं जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग हैं। तो अब हमारा ये एम है कि आने वाले कुछ हफ्तों में आप लोगों के जो पेंडिंग सवाल हैं उन्हें सबसे पहले प्रायोरिटी देके ख़त्म कर लिया जाए। आप लोग अपना प्रोत्साहन इसी तरीके से बनाए रखें। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपके जो पूछे हुए सवाल हैं हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में ना मिल पा रहे हों, पर आने वाले वीडियोस में बीच बीच में ज़रूर मिलेंगे। और अब एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं कि जो बाकी प्लेटफॉर्म है जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, यहाँ पे आपके सवालों का जवाब अगर थोड़े में, जो भी सवाल के जवाब थोड़े में दिए जा सकते हैं उनको टेक्स्ट के फॉर्म में या छोटे वीडियो के फॉर्म में हम लोग वहाँ पे रखने जा रहे हैं। आप उस प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, उसका सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के इस पूरे सेशन को। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक खबर दे देता हूँ जो आज की खबर है, जिसमें हाई कोर्ट ने, मुंबई हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें दो एक तरीके से सेलर और बायर हैं। तो सेलर का ये कहना था कि पार्किंग जो है मैं आपको बेचूंगा, बायर का ये कहना था नहीं, हमें पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए एज पर रूल। सेलर नहीं माना और एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो चुका था। फिर दोनों लोगों को कोर्ट में जाना पड़ा और आखिरकार कल जो फैसला आया कोर्ट का, कल यानी कि लास्ट वर्किंग डे, तो कोर्ट ने सीधा सीधा ये कह दिया कि पार्किंग को किसी भी तरीके से सेलर नहीं बेच सकता है। उसमें कहा क्या गया है वो बताता हूँ। और अभी पीछे मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया था जिसमें नया नोटिफिकेशन महारेरा ने जारी किया था, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। ये समझना जरूरी है, इसलिए मैं इसको सवाल जवाब के सेशन में सबसे पहले रखा हूँ। इसमें पार्किंग कॉमन एरिया बिल्डर कांट सेल गैराज, कोर्ट का कहना है। कोर्ट सीधे तौर पे क्या कह रही है, पार्किंग स्पेस और गैराज कम्स विद इन द परव्यू ऑफ कॉमन एरिया एंड फैसिलिटीज। बिल्डर और डेवलपर हैज नो राइट टू सेल पार्किंग स्पेस और गैराज। द प्रमोटर और बिल्डर हैज नो राइट टू सेल एनी पोर्शन ऑफ सच बिल्डिंग which is not flat. The court said it held that the only right that remains with the promoters is the sell unsold flat. यानी कि कोर्ट यहाँ पे सीधे तौर पे सिग्नल दे रहे हैं। ये है बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला और वो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी बिल्डर पार्किंग नहीं बेच सकता है। अगर वो कुछ बेच सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ अपार्टमेंट, फ्लैट या जो भी आप घर वहाँ पे खरीद रहे हैं उसके साथ में उसको पार्किंग देना होगा। लेकिन उसका क्या होगा, जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है महारेरा के तरफ से, यानी कि अथॉरिटीज़ में ही आपस में कन्फ्यूजन है। कहीं ना कहीं कोर्ट का फैसला सर्वोपरि माना जाता है, पर अभी जस्ट इसी महीने के शुरुआत में नोटिफिकेशन आया हुआ है और इसमें हमने पूरा डिटेल वीडियो भी आपके लिए बनाया, उसका लिंक हम जो है आई बटन पे दे देते हैं, उस पर आप डिटेल में समझ सकते हैं। इन्होंने जो फोर्थ पॉइंट है उसमें क्या कहा गया मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूँ। फोर्थ पॉइंट में नोटिफिकेशन में खास ये बात जो है क्लियर कर दी गई है। गैराज एंड और कवर्ड पार्किंग स्पेस व्हेन सोल्ड अलॉटेड for monetary consideration, the type, numbers and size as well as the place where such garage or covered parking space is situated should be mentioned in the agreement for sale being entered into and the plan showing the exact location allotment along with the particular as aforesaid should be annexed to the agreement of sale। यानी कि उसका नंबर, उसका स्पेस और उसकी जो मैप है पार्किंग की वो एग्रीमेंट के साथ एनेक्स्ड करना जरूरी है। अब ये कहीं ना कहीं आपस में कंट्रोवर्शियल हैं दोनों चीज़ें, क्योंकि इसी महीने के शुरुआत में ये नोटिफिकेशन है जिसमें जो है महारेरा का कहना है कि आप ओपन पार्किंग नहीं बेच सकते हैं, पर कवर्ड पार्किंग आप बेच सकते हैं, बशर्ते आपको उसका नंबर, उसका एरिया, उसका मैप जो है एग्रीमेंट के साथ अटैच करना होगा, बताना होगा वो कहाँ पे है और उसका कितना एरिया है। और आज जो आया है इन हाई कोर्ट का फैसला, यानी कि लास्ट वर्किंग डेज पे आया और जो आज पब्लिश हुआ है, उसमें कहा जा रहा है कि बिल्डर सिर्फ और सिर्फ अपार्टमेंट और फ्लैट बेच सकता है, जो भी वो घर बेच रहा है उसके साथ पार्किंग नहीं बेच सकता। तो इन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन है, क्या होगा फैसला। आप बिल्डर से बात करिए, पर ओपन पार्किंग के लिए कभी भी पैसा मत दीजिए। कई बार बिल्डर
इन लीगल पचड़ों से बचने के लिए पार्किंग के नाम पे आईडीसी चार्ज लगाते हैं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चार्ज। जाहिर सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चार्ज बिल्डर चार्ज कर सकता है, क्योंकि तमाम जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वो करता है, चाहे इंटरनल रोड की बात की जाए, एमिनिटीज़ की बात की जाए और बाकी चीज़ें। पर वो कितना होना चाहिए वो आप देखें, वो ह्यूज अमाउंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें यही है कि पार्किंग के पैसे को इनडायरेक्टली मेंशन करके लिया जा रहा है। आपको इस पे बात करनी चाहिए। हमारा काम था आप तक इन चीज़ों को पहुंचाना, वो मैंने पहुंचा दिया है। चलते हैं सवाल जवाब के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हर्षित कुल्ठे जी हैं, इनका सवाल है, सर मैंने 2013 में फ्लैट बुक किया था, उसका पोजीशन 2015 में होना था, जो अभी तक नहीं हुआ है और प्रोजेक्ट बंद पड़ा है। रेरा का टाइम भी निकल चुका है, तो रेरा एक्शन नहीं ले रही, क्या करें? ईएमआई भी चालू है और इधर जहां रहता हूं वहां का रेंट भी चालू है, बहुत दिक्कत हो रही है, क्या करें प्लीज़ सजेस्ट। देखिए, जो समस्या है उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो आप लोगों के सामने रखा था। समस्या सबसे बड़ी क्या है कि रेरा में जैसे ही आप अपना कंप्लेन डालते हैं उस पर सुनवाई चलती है, कुछ समय लगता है, उसके बाद जो है रेरा अपना जजमेंट दे देता है। मान लीजिए जजमेंट आपके फेवर में आता है, वारंट इशू होता है डेवलपर के अगेंस्ट कि आपको रिकवरी देनी है सो एंड सो बायर को, उस पर कोई भी कॉग्निजेंस बिल्डर नहीं लेता है, कोई भी कार्रवाई नहीं करता है, ना तो उसको रिफंड करता है। अब क्या करना, आपको रीपिटिशन फाइल करना है महारेरा में। रेरा में आप रीपिटिशन आप दायर करेंगे, और सिर्फ ये महाराष्ट्र की कहानी नहीं है, सिर्फ महारेरा की कहानी नहीं है, ये देश के हर जगहों पे जहाँ जहाँ रेरा है, हर जगह रेरा है। स्टेट ने अपने अपने लेवल पे मॉडरेट करके रेरा को अप्लाई किया है, यही समस्याएं आ रही हैं। यानी कि आप रीपिटिशन दायर करेंगे, उसके बाद फिर से जो है वारंट, रिकवरी वारंट इशू करेगा महारेरा, और वो रिकवरी वारंट कहाँ जाएगा? कलेक्ट्रेट में जाएगा, कलेक्टर के पास जाएगा। कलेक्टर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहाँ भेजेगा? तहसीलदार के पास, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास इतना काम है कि वो यह कह के पल्ला झाड़ लेंगे कि हमारे पास जो तमाम काम है उसके बाद जब समय बचेगा तो इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अब आप क्या करेंगे? इसके लिए महारेरा ने अपनी रिकवरी सेल फॉर्म करने की बात की, जिसमें अभय गुप्ता जी जो है उसके बारे में उन्होंने चीज़ें बताई थी, उसका हमने पूरा खबर बनाया था। पर कब फॉर्म होगा, किस तरीके से वो एक्शन में आएंगे, उसमें सिर्फ इतनी बात कही गई कि महारेरा और कलेक्टर के साथ जो है कोऑर्डिनेट करके उनको जो है आगे एक्शन में लिया जाएगा। यानी साफ कह सकते हैं कि डेवलपर को महारेरा से कोई डर नहीं है, क्योंकि जो नए नए नोटिफिकेशन आए जो हमने आपके सामने रखा है उसमें साफ जाहिर हो रहा है, कई जगहों पे बिल्डर जो है ब्लर इमेज जो है अपलोड कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आप उसे अपलोड करके पढ़ नहीं सकते हैं। कई जगहों पे हो रहा है कि वो अपने प्रोजेक्ट को विद इन द 3 मंथ अपडेट नहीं कर रहे हैं, अब उसके लिए भी रेरा पेनल्टी लगाने जा रही है इनको। पर आप ये सोचिए कि आपने डॉक्यूमेंट दे दिया, रेरा नंबर आ गया, उसके बाद का क्या हो रहा है? ये पूरा अनछुआ है, क्योंकि 30,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट का जो है रजिस्ट्रेशन महारेरा में हो चुका है, और कोविड के चलते वर्कफोर्स में जो कमी आई है, कहीं ना कहीं ये सबसे ज़्यादा हैम्पर कर रहा है किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में, चाहे वो वारंट हो या फिर बिल्डर के लेवल पे चीज़ों को अपडेट करने की बात हो। कहीं ना कहीं बिल्डर को इसमें जो है अपनी जवाबदेही देनी होगी, समय पे अपडेट करना होगा, जिससे आने वाले समय पे जो बाकी प्रोजेक्ट आप बनाएं आपकी अच्छी लेगेसी बन पाए। पर आपके लिए ये है, जो लोग नए खरीदार हैं, नए बायर हैं, उनके लिए चीज़ें, अब आप समझिए इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको एक सिग्नल दे रहा है कि बिना जाने परखे बूझे आप अपने पैसे को निवेश कहीं भी किसी भी डेवलपर के पास मत करिए। जानिए बूझिए, जो हर बार मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ कि आप देखिए उसने कितने प्रोडक्ट डिलीवर किए हैं, आप जाके खुद देखिए, किसी पे भरोसा मत करिए। क्योंकि जब तक आपको उस चीज़ से कॉन्फिडेंस नहीं आता है आप अपने पैसों का निवेश नहीं कर सकते हैं। तसल्ली से उसको करें, आपके लेवल पे यही होगा। कोशिश ये करें, जो आपने हर्षित जी सवाल पूछा है, आपने अगर रेरा से आपको जजमेंट मिल गया है तो आप नॉर्मल जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, वहाँ से इम्प्लीमेंटेशन आपका आसान हो जाएगा, भले थोड़ा आगे पीछे समय लग जाए। तो अगर रेरा से आपको जजमेंट मिला है तो उस जजमेंट को अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, इससे आप जो है चीज़ों को एक्सपेडाइट कर पाएंगे। यदि रेरा से आपका फैसला नहीं आ रहा है तो अच्छे लॉयर से संपर्क करके आप फटाफट पहले अपने फेवर में रेरा से, महारेरा से
जजमेंट लीजिए, उसके बाद आगे जैसे मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक आप जाएं। यही आपके पास एक विकल्प बचता है अभी के मौजूदा हालत में, जब तक रिकवरी सेल फॉर्म नहीं होती है और वो एक्शन में नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं। अमित अग्रवाल जी हैं, इनका सवाल है प्लीज शेयर योर थॉट्स ऑन गेरा प्लेनेट ऑफ जॉय एंड मंत्रा वंडरलैंड ऑल्सो द बिल्डर्स लिगेसी। देखिए, पहली चीज अमित अग्रवाल जी, जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं इसका रेरा नहीं है, यानी कि गेरा प्लेनेट ऑफ जॉय। तो अब लोग मार्केट में चर्चा हो रही है, बात कर रहे हैं, अभी तक इसका रेरा नहीं आया है। जहाँ तक बात करेंगे मंत्रा वंडरलैंड का, इसका भी रेरा नहीं आया था। जहाँ तक मुझे खबर मिली है आज शायद इनका रेरा आ चुका है। तो ये दोनों में एक बेसिक चीज़ें समझिए। आगे आप कह रहे हैं बिल्डर्स लिगेसी। देखिए, गेरा काफ़ी पुराना बिल्डर है अगर आप मंत्रा से कंपेयर करेंगे, तो जाहिर सी बात है अगर आप गेरा और मंत्रा डेवलपर की आपस में बात करेंगे तो गेरा के पास काफ़ी अच्छी लिगेसी मौजूद है। वहीं अगर आप मंत्रा की बात करेंगे, काफ़ी रिसेंट मार्केट में आए हैं, 10 एक साल आप कह सकते हैं। तो मोटे तौर पे आप देखें, इन्होंने जो मेन सिटी से लग के एरिया था, जैसे वाघोली का एरिया आप कह लीजिए, पुणे साउथ का उंदरी वगैरह एरिया आप कह लीजिए, आप पुणे वेस्ट के लोकेशन की बात कर लीजिए, वेस्ट कहने का मतलब है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो इन्होंने तमाम प्रोजेक्ट लॉन्च किए, उसको टाइमली उन्होंने डिलीवर किया। वैल्यू फॉर मनी कह सकते हैं, अपने क्वालिटी के लिए नहीं जाने जाते थे। धीरे धीरे जो कंपनी का कहना है, ये अपने क्वालिटी को काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं और अब इनके प्रोजेक्ट जो है सिटी, जो एक तरीके से अच्छे लोकेशंस हैं, जैसे खराड़ी की बात कर लीजिए, वहाँ पे भी लाने की बात चल रही है। केशव नगर में इनके प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। इन्होंने धानोरी में भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, कुछ एक प्रोजेक्ट का कुछ एक फेज जो है इन्होंने पोजीशन तक भी पहुँचा दिया है। यानी कि आप ये मान के चलिए, अगर आपका बजट कम है, आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो मंत्रा इसमें माहिर हैं। अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट इनका नहीं है जिसका पोजीशन ये ना दे पाए हों, तो पोजीशन देने के मामले में अच्छे हैं। पैसे के हिसाब से जैसा मैंने वैल्यू फॉर मनी कहा, ये भी अच्छा है, पर दोनों की लेगेसी में फ़र्क है, क्योंकि बिल्डर अगर मंत्रा को कंपेयर करेंगे आप गेरा के साथ, मंत्रा नया है, गेरा पुराना है। गेरा के प्रोडक्ट थोड़े महंगे हैं, क्वालिटी अच्छी दिखती है, स्पेसियस दिखती है, और इनके जितने भी प्रोडक्ट हैं अच्छे खासे पॉश लोकेशन में मौजूद हैं। और जब एक बार रेरा आ जाएगा, जिस प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं, उसका डिटेल रिव्यू लाने की पूरी कोशिश रहेगी। जैसा मैंने बताया, मंत्रा वंडरलैंड का आ चुका है, तो कोशिश करेंगे इनका जल्द से जल्द रिव्यू भी आप लोगों के सामने ले आएँ। आगे बढ़ते हैं। डोनो जी हैं, इनका सवाल है इफ़ प्लॉट वॉज परचेज्ड एज एग्रीकल्चर बट नाउ गॉट कन्वर्टेड टू आर जोन, स्टिल द रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड। देखिए, पहली चीज़ तो आपका प्लॉट जो आपने ख़रीदा है, पहले तो आप ये बताएं या ये देख लें अपने लेवल पे कि आपका 7/12 फेरफार हुआ है कि नहीं। कई लोगों को थोड़ा सा समझने के लिए मैं बता दूं, जो प्लॉट में इंटरेस्टेड रहते हैं, 7/12 और फेरफार है क्या, थोड़े से में। 7/12 इंडेक्सिंग कही जाती है और फेरफार क्या है, एक तरीके से डिटेलिंग है। जो प्लॉट आप खरीद रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं, वो किसने बेचा है, किसने खरीदा है, कितने में मुबदला हुआ है, कितने में यानी कि आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, ये बातों का ब्यौरा फेरफार के अंतर्गत लिखा होता है। और वो फेरफार किस जगह, किस फाइल में मौजूद है, किस पेज पे मौजूद है, उसका जो विवरण है वो 7/12 में दिया रहता है। तो 7/12 को आप इंडेक्सिंग कह सकते हैं, जिसको लोग म्यूटेशन कॉपी भी कहते हैं। उसमें बता दिया था ये फेरफार नंबर है, फला फला चीज़ें नाम है और इनका इतना एरिया है, और उसको डिटेल में समझने के लिए आपको फेरफार में जाना होता है। और ये जो है कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत के लेवल पे होती हैं, और ये होना अनिवार्य है कि आप एग्रीकल्चर लैंड को ले रहे हैं तो ग्राम पंचायत जहाँ सिटी जोन की रजिस्ट्री हो रही है, जहाँ दिख रहा है कि भाई इनके पास रिकॉर्ड है, वहाँ पे आपके नाम पे जो चीज़ें हैं वो दर्ज होनी चाहिए। इसलिए 7/12 और फेरफार अनिवार्य होता है। तो पहले आप देख लें ये हुआ है या नहीं हुआ है। यदि हुआ है और आर जोन में कन्वर्ट हो चुका है, फिर कोई समस्या की बात इसमें नहीं होनी चाहिए। आपको सीधे तौर पे जो रेस्पेक्टिव बॉडी है, ग्राम पंचायत, पीएमआरडीए या पीएमसी, पीसीएमसी, उनके ऑफिस में जाके आपका जो एरिया लेआउट है, वहाँ का जो एफएसआई है, पहले वो पता करके आर्किटेक्ट से आप एक पूरा मैप तैयार करिए और उसके हिसाब से आप वहाँ पे अप्रूवल ले लीजिए रेस्पेक्टिव बॉडी से, फिर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। मोटे तौर पे आपको मार्जिन रखना है चारों तरफ से, खासकर जो है फ्रंटेज पे और साइड में, और आपको जो वहाँ पे एफएसआई दी गई है उसके हिसाब से आपको कंस्ट्रक्शन करना है, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन 7/12 और फेरफार नहीं हुआ है तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आर जोन में आ चुका है तो ये चीज़ आप करके ख़त्म कर लें और फिर आप आगे की चीज़ों को बढ़ाएं।
योगेश काकड़े जी हैं, इनका सवाल है व्हाट अबाउट गुंठेवारी प्लॉट विच आर रजिस्टर्ड बिफोर 10 ईयर्स। देखें, ऐसे बहुत से लोगों के मन में दुविधा होगी कि हमने 10 साल पहले लिया, 15 साल पहले लिया, 8 साल पहले लिया, क्या होगा। देखिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो चीज़ें कही गई हैं, जो आईजीआर ने कहा है, उनका सिर्फ ये कहना है कि अभी और पिछले 3 सालों में जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं लगभग 3 लाख गुंठेवारी के, यानी कि जो टुकड़ाबंदी कायदा है उसको तोड़ा गया है, छोटे प्लॉट को भी या फिर कई लोगों को मिल के 7/12 किया गया, उसका स्क्रूटनाइजेशन किया जाएगा। तो अब इसके पहले किया जाएगा नहीं, ये जो है उन्होंने कहा भी नहीं है, और बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे तो लाखों ट्रांजैक्शन, क्योंकि 3 साल में ही 3 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन इनको दिख रहे हैं, जिसमें या तो छोटे प्लॉट का 2 गुंठे 3 गुंठे का एग्रीमेंट हुआ है, या फिर लोगों का जो है कंबाइंड, यानी कि एग्रीमेंट जोड़ के कंबाइंड लेवल पे 7/12 फेरफार करा दिया गया है। तो इस पे पहले स्क्रूटनाइजेशन की बात की जा रही है। कितने हद तक, कितने लेवल तक ये चीज़ें जाएंगी, इस पे कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन आप लोगों को सीधे तौर पे सलाह है कि किसी के कहने में मत आइए। अपने पैसों को कहीं भी इस समय, जब खासकर अगर मान लीजिए आपको सस्ते में कोई चीज़ मिल रही है और कल को वो कैंसिल होने की संभावना है या किसी तरीके से लिटिगेशन में आने की संभावना है, तो क्या करेंगे आप। अभी पीछे जो है एक कॉल मेरे पास आया था, उसका जस्ट जिक्र कर देता हूँ आप लोगों के सामने। एक हमारे देसाई जी हैं, व्यूअर हैं, उनका कॉल आया। उन्होंने कहा कि मैंने एग्रीमेंट किया हुआ था, लगभग 1.5-2 साल पहले मैंने प्लॉट लिया था, सेती नाविकास जोन में लिया था, मेरे नाम पे 7/12 नहीं हुआ था। अब ओनर का ये कहना है कि आप वो प्लॉट 3-4 लाख रुपए ऊपर ले लीजिए पर गुंठे और मुझे दे दीजिए, यानी कि वो बाईबैक करना चाहते हैं। हो सकता है उनको कोई यार कस्टमर मिला हो, या फिर अगर ऐसी स्थिति आपके साथ भी हो सकती है तो आप कर सकते हैं, आप अपना पैसा रिकवर कर लीजिए अगर 7/12 होने की स्थिति में नहीं है तो। यानी कि मोटे तौर पे आप ये समझिए, ऐसे ही प्लॉट पे आप लोग इन्वेस्ट करिए जहाँ पे 7/12 फेरफार ये चीज़ें हो रही हों। अपने पैसों को कहीं भी मत लगाइए, खासकर जब गवर्नमेंट इस पे नए नए नोटिफिकेशन और नए नए एक्शन लेने के मूड में है। अगला सवाल है चंद्रकांत सालवी जी का। इन्होंने सवाल किया है पार्किंग के ऊपर, और पार्किंग के ऊपर हमारे पास कई सवाल आए हैं। जो हमने पार्किंग पे एक वीडियो बनाया था कि ओपन पार्किंग को जो है आप नहीं बेच सकते हैं, बिल्डर नहीं बेच सकता है, सिर्फ कवर्ड कार पार्क को या गैराज को बेच सकता है। तो उस पर जो तमाम सवाल आए हैं उसको हमने ले लिया है, फटाफट उनके जवाब आप लोगों के सामने दे देते हैं। चंद्रकांत सालवी जी का है, सर जी एग्रीमेंट ऑफ माई फ्लैट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड वन कवर्ड कार पार्किंग मेंशन इन इंडेक्स 2 ओनली। इन एग्रीमेंट मेंशन दैट allotee has applied for unit along with one closed covered car parking, and in terms of parking space shall be allotted to a specific purchaser. In this case will there be any problem in future in terms of parking, please guide। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन पार्किंग का आया है वो इसी महीने आया है। यानी कि अब जो एग्रीमेंट होंगे उनके साथ ये चीज़ क्लैरिफाई कर दिया गया है कि आपको उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है। ओपन पार्किंग के केस में आपको बेचना नहीं है, पर आप मेंशन करेंगे कि आप ये पार्किंग अलॉट कर रहे हैं। जहां कवर्ड कार पार्किंग दी जाएगी वहां पे आप बेच सकते हैं, बशर्ते, जैसा मैंने शुरू में ही जो न्यूज आई है कोर्ट की उसमें बताया, आपको जो है उस पार्किंग को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मेंशन करना होगा, एरिया कितना है, मैप कहाँ पे है, और उसका इंडेक्सिंग भी एग्रीमेंट के साथ करना होगा, और वो इंडेक्स 2 में भी उसका नाम आएगा और पार्किंग का एरिया आएगा। यानी नाउ ऑनवर्ड्स जो पीछे हो चुके हैं उसमें जो हैं एज इट इज हैं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास एक कवर्ड कार पार्किंग है और बिल्डर उसके अगेंस्ट में आपको एक लेटर भी इशू करेगा। राहुल सालुंके जी हैं, इनका भी सवाल पार्किंग से रिलेटेड है। हाय सर, आई हैव परचेज्ड फ्लैट एट खराड़ी। इन माई एग्रीमेंट इट्स मेंशन एज वन फ्लैट विद यूनिट डिटेल्स एंड वन कवर्ड कार पार्किंग स्पेस विद पार्किंग नंबर, सेम इज बीइंग विद मेंशन इन द इंडेक्स 2। यानी कि बिल्कुल चंद्रकांत सालवी का ही आपका भी केस है। और लास्ट लाइन आप लिख रहे हैं, आई हैव पोजीशन ड्यू नेक्स्ट वीक, बिल्डर इज गिविंग पार्किंग अलॉटमेंट लेटर टू, विल ऑल दिस सफिशिएंट और कैन सोसाइटी री अलॉट माई पार्किंग स्पेस टू समवन एल्स आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, प्लीज एडवाइस। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। अगर वो एग्रीमेंट में आपके मेंशन है, इंडेक्स 2 में है, वन कवर्ड कार पार्क, वन स्टिल्ट पार्क, जो भी आपके साथ है वो ऑलरेडी मेंशनड है, और उसके अगेंस्ट में बिल्डर आपको लेटर पे लिख के दे रहा है कि ये सो एंड सो पार्किंग नंबर आपके नाम पे अलॉट कर दिया गया है। तो ऐसी कोई भी स्थिति, कोई भी क्योस फ्यूचर में नहीं होने वाला है, आप परेशान मत हो। अब जो नए एग्रीमेंट होंगे उन लोगों को जो है ध्यान देना चाहिए। जो इस पर हमने खबर बनाई है उसको आई बटन पे आप लोग देख लीजिए। उनको जो है एग्रीमेंट में ये चीज़ें देख लेना चाहिए कि मेरे पार्किंग का एरिया कितना है, कौन सा है, उसका मैप क्या है। आगे चलते हैं। चेतन
गाडगिलवार जी हैं, उनका सवाल है ग्रेट डिटेल्स, आई बॉट ए फ्लैट एंड registration is already done, I got covered parking but the parking details, location, area, size are not mentioned in the document, so now what should I do, because they said it will be allocated on first come first serve basis, please guide me। देखिए कई बिल्डर ऐसा करते हैं कि उन्होंने अलॉट कर दिया कि आपको एक पार्किंग मिलेगा, बाद में जब आप पोजीशन लेने आएंगे जो फाइनल डिमांड रहता है 5%, 10%, 7% का, वो जो पे करेगा उसको हम अलॉट कर देंगे, जो उनको पसंद आएगा या फिर जो भी उन्होंने बिल्डर ने डिसाइड किया होगा। तो ऐसे बिल्डर के यहाँ ये रहता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, यानी कि आप पहला जैसी पोजीशन आ जाता है आप अपना ड्यू क्लियर करिए और जाके अपना पार्किंग पसंद कर लीजिए। तो उस केस में भी आपको मैप दिखाएंगे, बताएंगे ये पार्किंग मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर में इससे फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और अभी इसके लिए कोई अमेंडमेंट या कोई भी आपको चेंज एग्रीमेंट में करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कोई करेक्शन डीड करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये नाउ ऑनवर्ड्स होगा जैसा मैंने बताया। तो ये तमाम सवाल आप लोगों के आए हैं। राजीव वाधवा जी का भी यही सवाल है, इफ़ ए बिल्डर पुट ए शेड अबव द ओपन पार्किंग, थोड़ा सा अलग है पर पार्किंग रिलेटेड ही है, द ओपन पार्किंग इज दैट कंसीडर्ड एज कवर्ड पार्किंग। देखिए अगर पोजीशन से पहले, ओसी आने से पहले उन्होंने कवर किया है तो बिल्कुल, चाहे वो शेड से हो चाहे जिस तरीके से, उसको कवर्ड पार्किंग ही कहा जाएगा। और नए डीसी रूल के हिसाब से उनका एफएसआई भी उसमें कंज्यूम्ड माना जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं महारेरा ने ये सहूलियत दी है बिल्डर्स को कि आप कवर्ड पार्किंग को बेच सकते हैं, क्योंकि उसके अगेंस्ट आपका एफएसआई भी कंज्यूम हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप ऐसी बात कह रहे हैं कि शेड पार्किंग को कवर्ड पार्किंग कहा जाएगा कि नहीं, तो ये पोजीशन ओसी यानी कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही बिल्डर कर रहा होगा, उसके पहले करेंगे तो एफएसआई जैसा मैंने कहा काउंट होगा, या फिर पुराने सैंक्शनिंग पे हो रहा होगा तो हो सकता है कि पोजीशन के पहले, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के पहले उसको कवर्ड कर दिया जा रहा हो, पर उसे आप कवर्ड कार पार्क की संज्ञा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि नया डीसी रूल के हिसाब से अभी पोजीशन आएंगे आने वाले 2-3 सालों में। अभी जो है उसका एक तरीके से नोटिफिकेशन आया है और उसके हिसाब से नई नई सैंक्शनिंग्स आपके सामने आएंगी, और अब शायद जो एनक्लोज बालकनी का फंडा है जो हमने कई वीडियो में बताया वो भी खत्म हो जाएगा। उसको सबको समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं सौदा घर के मेन पेज पे जाके जो तमाम 500 550 वीडियोस हमने बनाए हुए हैं वो देखने चाहिए, खासकर सवाल जवाब और जो भी रिव्यूज़ के वीडियोस हैं, जिससे आपके मन में उठ रहे कन्फ्यूजन दूर हो सके, क्योंकि तमाम सवाल लगातार हम लोग अलग अलग एपिसोड में ले रहे हैं। आगे राकेश सिंह का सवाल है, मेरे पास कवर्ड स्टिल्ट कार पार्किंग है और मैं सेकेंड ओनर हूँ, मेरे पास बिल्डर का लेटर है जो उन्होंने फर्स्ट ओनर को दिया था और वो सेम लेटर कॉपी अब मेरे पास है, मुझे क्या करना चाहिए। देखिए पहली चीज़, आपको कोई दिक्कत नहीं है और आई एम श्योर कि आपने एग्रीमेंट में भी ये चीज़ मेंशन करा लिया होगा, एक क्लॉज कहिए, एक पॉइंट कहिए, कि जो भी एग्जिस्टिंग पार्किंग वो आपके साथ ट्रांसफ़र हो जाएगा, और साथ साथ ओनर ने लेटर भी आपको दे दिया है, तो उनके दिमाग में भी कोई इल विल नहीं है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खासकर जो आज का जजमेंट है हाई कोर्ट का, उसमें भी ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि चाहे पुराना ओनर हो या बिल्डर डेवलपर, वो पार्किंग को नहीं बेच सकता, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रशांत नफाड़े जी हैं, इनका भी सवाल जो है थोड़ा सा अलग है, मेरे मामा ने धोखे से 40 गुंठे में से 2 गुंठे का 7/12 बनाया है, अब क्या करें। देखिए 2 गुंठे का 7/12 तो ऐसे बन नहीं सकता है, किस जोन में है, कैसे बनाया गया है, कहीं फर्जी तो नहीं है, ये आपको एक बार देखना चाहिए। टाइटल सर्च आप करा के देख लीजिए, अच्छे लॉयर की सलाह लीजिए, वो जो आपको रिकमेंड करते हैं उस हिसाब से आप आगे बढ़िए। अगला सवाल है रवि कुमार जी का, वॉट इफ़ वी हैव नॉट पेड फॉर पार्किंग वाइल रजिस्टरिंग द फ्लैट एंड ओपन पार्किंग विल दे प्रोवाइड फॉर ऑल। नहीं, ये सवाल थोड़ा सा अलग है, पार्किंग से ही रिलेटेड है रवि जी, पर थोड़ा सा अलग आपने अच्छा सवाल पूछा है। इन्होंने कहा है व्हाट इफ वी हैव नॉट पेड फॉर पार्किंग वाइल रजिस्टरिंग द फ्लैट एंड ओपन पार्किंग विल दे प्रोवाइड फॉर ऑल। अभी इस पे कन्फ्यूजन है, इस पे या इवन की जो मुंबई की बॉडी है बिल्डर्स की, चाहे आप क्रेडाई की बात कर लीजिए, उन्होंने भी इस पे कहीं ना कहीं एक अपनी चिंता व्यक्त की है कि महारेरा इस बात को भी क्लियर करे, क्या सबको पार्किंग देना अनिवार्य है, क्योंकि रेरा में ये बात कही गई है कि हर एक ओनर को पार्किंग मिलनी चाहिए, पर उसमें कुछ क्लासेस हैं कि इतना बड़ा स्पेस आपका होना चाहिए, पर उस पर कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि रेरा जो लगातार हम पिछले कुछ समय से चीज़ें आपके सामने ला रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि हर बात को रेरा क्लैरिफाई कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन बातों में लूप होल है। जैसे आपने सुना होगा कि कैरी बैग जब बंद हुआ प्लास्टिक का, तो लोगों ने विदाउट कैरी, यानी कि उसमें हैंडल नहीं होता था और पॉलीथीन मार्केट में आ गया, कैरी बैग प्लास्टिक का आ गया, यानी कि उस जो वहाँ क्लॉज कोर्ट ने दिया
कि कैरी बैग आप नहीं दे सकते, तो उसमें कैरी है नहीं, आप कैरी कर नहीं सकते क्योंकि उसमें हैंडल ही नहीं है, तो विदाउट हैंडल के आपको पॉलीथीन मार्केट में दिखने लगे, यानी कि लूप होल है। आपने ये तो नहीं कहा कि बिना हैंडल के प्लास्टिक के बैग आप नहीं बेच सकते, तो हम उसको यूज कर रहे हैं। अब उसके लिए नया नोटिफिकेशन, इसी तरीके से महारेरा भी हर चीज़ों का नया नोटिफिकेशन दे रही है कि जो कंफ्यूजन है या फिर जो बातें कही गई उसको उल्टे तरीके से बिल्डर यूज कर रहे हैं या कोई भी सेलर यूज कर रहा है, तो उसको भी क्लैरिफाई रेरा महारेरा लगातार कर रही है। और हो सकता है कि इस बात पे भी कोई नया क्लैरिफिकेशन आ जाए। अभी तक ऐसा नहीं है कि सबको पार्किंग मिलना ही चाहिए। अगर आपका बहुत छोटा फ्लैट है, यानी कि जो मोटे तौर पे कहा जाता है 400-500 स्क्वायर फीट से कम है, तो वहाँ पे शायद बिल्डर बिना पार्किंग के भी फ्लैट बेच सकता है। तो नए क्लैरिफिकेशन का वेट कर लीजिए, शायद कुछ नई बातें उसमें आ जाएं। आशीष खट्टर जी हैं, उनका सवाल है, हेलो सर, आई होप यू आर गुड। बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है। प्लीज एडवाइस एंड हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दैट इफ बिल्डर इज अंडर कंस्ट्रक्शन, if the building is under construction and as per agreement, if it is mentioned only as one covered parking allotted, but we were not provided any number at the time of booking because we booked our home in the year of November 2020. Now as per new RERA guidelines, how we need to collect and get our agreement updated, please advise, do we need to contact builder on this? देखिए आशीष जी, जो आपने ये सवाल पूछा है, यदि आपने इस पूरे सवाल जवाब सेशन को शुरू से सुना होगा तो आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। थोड़े में बताएं, कुछ परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। अभी इसी महीने नोटिफिकेशन आया है, तो जो आगे से एग्रीमेंट होंगे उनके लिए ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको ऑलरेडी जो एग्रीमेंट मिला है उसमें मैंशनड होगा कि आपको कवर्ड ओपन पार्किंग क्या मिला हुआ है, और उसका लेटर भी बिल्डर आपको इशू करेगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो अब आने वाले समय में एग्रीमेंट होंगे उसमें चीज़ें मेंशन की जाएंगी। आगे है संतोष बोराडे जी का सवाल, 60 खत झाले असेल तर खरेदी होईल का सर, 2 गुंठ्याची। देखिए 60 खत, जिनको ना पता हो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हैं कि मैं सो एंड सो प्लॉट आने वाले समय में सो एंड सो रेट में खरीदूंगा, और उसके लिए जो है सेलर भी अपना रजामंदगी देता है। तो अब ये तो कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ वो लोग आपस में सेलर और बायर अपनी बातों से मुकर ना जाएं, इसलिए ये चीज़ को किया जाता है। तो अब 2 गुंठा का तो बिल्कुल ये नहीं हो सकता है, यानी कि ना तो आपका एग्रीमेंट हुआ है, ना तो आपका सेल डीड हुआ है, और अगर हुआ भी रहता तो भी तलवार लटकी रहती, क्योंकि छोटे प्लॉट का, और ख़ासकर अगर ये सेतीना विकास जोन है तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। अगर ये आर जोन है तो बिल्कुल आप करा सकते हैं, उसमें आपका 7/12 और फेरफार भी हो जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से आप पूछ रहे हैं, जाहिर सी बात है सेतीना विकास जोन का लैंड होगा, तो आपका इसमें एग्रीमेंट नहीं हो पाएगा। अच्छी बात ये रहेगी या सही ये रहेगा कि आप इस जो है 60 खत को कैंसिल कराइए और फ्रेश अपने निवेश की तलाश करिए, जहाँ पे साफ़ सुथरे तरीके से आप अपने पैसों का निवेश कर सकें। तमाम जो आपके सवाल हैं उनके जवाब अलग अलग वीडियो के फॉर्मेट में इस हफ्ते हम लोग लाने वाले हैं, और जैसा हमने आपको बताया अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी आपके सवालों के जवाब को थोड़े में देने का प्रयास रहेगा। आप लोग अपना आशीर्वाद सौदागर के साथ बनाए रखें, और जल्द ही हम लोग 50,000 सब्सक्राइबर भी, यानी कि 50,000 फैमिली सौदागर के साथ जुड़ेंगी। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द से जल्द इसे और आगे बढ़ाएं, जिससे से ज़्यादा लोगों का ज्ञानवर्धन हो सके। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।